एसएससी सीएपीएफ के अंदर आईटीबीपी की जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, यानी कि लीव टोटल कितने दिन की मिलेगी, क्या मुझे एजुकेशन लीव मिलेगी या नहीं, मैं कमांडो बन सकते हैं या नहीं, मुझे आगे की टेस्ट देने के लिए डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हैं या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी प्रकार से चैनल पे बसाते रहो। तो दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ढेरों शुभकामनाएं जो भी सीएपीएफ के द्वारा चयनित होकर आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ और अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं या फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आईटीबीपी के अंदर आप चयनित होकर आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, क्या क्या फैसिलिटी है, छुट्टी कितने दिन की, डिपार्टमेंटली एग्जाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ड्यूटी की बात करते हैं। तो देखिए ये जो है इंडो तिब्बत यानी कि जो ऊपर आप मान के चलिए ग्लेशियर से लेकर यानी कि नेपाल बॉर्डर और इस प्रकार से हम आगे की तरफ जो तिब्बत का पूरा इलाका है उसके अंदर इनका बॉर्डर सिक्योरिटी की ड्यूटी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वहीं पर रहेंगे, ये टाइमिंग के साथ चेंज रहता है, यानी कि 3 साल 4 साल का जो भी डिपार्टमेंट का पीरियड रहता है उस पीरियड के अंदर आपको वहां पर ड्यूटी देना है। उसके बाद में चयन होकर आप स्टैटिक यानी कि होम पोस्टिंग भी मिलने का मौका मिलता है, यानी कि अब वो आपकी बटालियन पर डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर पोस्टिंग है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप वहां पर ही रहेंगे। देखिए आईटीबीपी की कुछ बटालियन छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, और भी सेंटर के अंदर भी बीच में भी अगर आप मान के चलिए वहां पर भी इनके ग्रुप सेंटर्स हैं, उनके जो है बड़े बड़े जीसीज हैं, उसके अंदर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ड्यूटी कितनी देर की रहती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मैं पिछले हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप जब छुट्टी भी आते हैं तो आपके लीव सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है लीव ऑन ड्यूटी, यानी कि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं, कहीं भी अगर गलत हो रहा हो, अगर आप छुट्टी पर भी हैं तो आपके पास वो हक है, अधिकार है, आप गलत को गलत बोल सकते हैं। देखिए मैं किसी को लड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, आपका जो जो भी आपका मन कहे, यानी कि जो भी वहां पर संविधान के मुताबिक या भी जो भी कानून के मुताबिक जो भी गलत हो आप उसके ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे 365 दिन के लिए कार्यबद्ध हैं भारत सरकार के लिए। अब बात कर लें ड्यूटी की, तो मिनिमम आपका कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, जिसके अंदर मिनिमम आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। बाद में आपका जो भी घरेलू काम होता है और बाकी भी जो भी ड्यूटीज हैं वो आपको करनी भी रहेगी। वो पर कहाँ पर डिपेंड करेगा, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, क्या आपको ड्यूटी दी गई है और क्या आप कार्य कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, लेकिन मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी मानकर चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात आता है जो कि छुट्टी यानी कि लीव, लीव कितने दिन की मिलती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर आपको 60 दिन का अर्जित अवकाश, 15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, टोटल 75 दिन का अवकाश आप मानकर चलिए। अब अब आपके मन में सवाल होगा कि ट्रेनिंग के अंदर क्या छुट्टी मिलेगी या नहीं। तो देखिए ट्रेनिंग के अंदर भी आपको मिनिमम मिड टर्म ब्रेक जिसको बोलते हैं वो आपको मिलेगा, जो सबको मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। उसके अंदर आप अपने परिवार के साथ आकर रह सकते हैं और अपने जो भी काम है जो बचा हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं। अब दूसरी आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या मैं एजुकेशन के लिए मुझे लीव मिलेगा या नहीं। देखिए आपका मैंने दो बताए, ईएल और सीएल बताए, इस प्रकार से 5-6 प्रकार की और भी लीव मिलती है। एचपी मिलती है, एलएलपी मिलती है, यानी कि हाफ पे मिलता है, लीव विदाउट पे मिलता है, और एजुकेशन लीव मिलती है, कैजुअल यानी कि मेडिकल लीव मिलती है, यानी कि बहुत डिफरेंट प्रकार की लीव मिलती है। वो आपके एप्लीकेशन और आपके डिपार्टमेंट देखेगा कि आपको किस चीज की लीव की रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार से आपको लीव मिलेगा। अब तीसरी बात आती है सैलरी की, जो कि सबसे बड़ी बात है। मन में सवाल आता होगा कि यार सीआरपी में है उनको ज्यादा मिलेगी, बीएसएफ को ज्यादा मिलेगी, एसएसबी वाले को ज्यादा मिलेगी, या किसको नहीं ज्यादा मिलेगी। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा आपका बेसिक पे जो है 21,742% डीए और आपका एचआरए, ये जो 3 चीजें हैं ये हर एक फोर्स की डिपार्टमेंट, अगर आप डिफेंस में भी हैं और सीआरपी में भी है या सीएपीएफ में भी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये तीनों चीजें सेम ही मिलेगी, इसके अंदर आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, जब आपका पोस्टिंग होगा, आप कौन सी जगह ड्यूटी करें उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे ड्यूटी कर रहे हैं तो वहां पर अलग आपको अलाउंसेस मिलेंगे, आप स्टैटिक पोस्टिंग में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहां पर आपको अलग मिलेगा, तो वहां पर आपका कम बेसी हो सकता है। बाकी मिनिमम आपको 40,000 मिलेगा ग्रोस सैलरी, कट कटाकर आपके नेट अकाउंट में कितने पड़ेंगे, 32,000 के लगभग आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। अब आपके मन काफी एक कमेंट्स भी मुझे आया था कि सर मुझे ट्रेनिंग में कितने दिन के बाद सैलरी मिलेगी। तो देखिए मिनिमम अगर आप 14 तारीख से पहले अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका उस महीने के आखिर तक ही मिल जाएगा, अदरवाइज अगले महीने से मिलता रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरह आगे पीछे नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको हर महीने की आखिरी तारीख पर आपको अकाउंट में तनख्वाह मिल जाती है। सिर्फ मार्च के अंदर 2-3 दिन डिले होता है, वो भी बैंक के कारण। अब बात कर लें फैसिलिटी की कि फैसिलिटी क्या मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटी, लिकर फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी और साथ में फैमिली परमिशन यानी कि फैमिली क्वार्टर भी आपको अलाउड
किए जाएंगे। जहां पर भी आपका परिवार है, जहां पर आपका पोस्टिंग है, अगर वहां पर फैमिली क्वार्टर है तो आप फैमिली क्वार्टर रख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के नजदीक या आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्टेट में कहीं भी है ग्रुप सेंटर है तो आप वहां पर अपनी फैमिली को रख सकते हैं। अपने बच्चों को हायर एजुकेशन या हायर पढ़ाई के लिए वहां पर भी तैयारी करवा सकते हैं, अगर आप गाँव में या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर भी फैसिलिटीज न हो तो। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बेटर प्रोस्पेक्ट, यानी कि उज्जवल भविष्य के लिए क्या मैं डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकता हूँ नहीं। तो डेफिनेटली देखिए, हर एक डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम निकालता है, समय समय पर वो निकालता रहता है। तो उसके अंदर आप एसआई के लिए दे सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए दे सकते हैं, जिस प्रकार से आप जिस के लिए एलिजिबल है उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपका रिकॉर्ड साफ हो और आप एक मेहनती कर्मचारी हो और आपका जो है, यानी कि जिसको बोलते हैं कि आपका रिकॉर्ड के अंदर आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप एवरेज बिलो एवरेज चल रहे हो और आप सोचते हैं कि मैं डिपार्टमेंट एग्जाम दूं। नहीं, आपको वेरी गुड रहना पड़ेगा, कम से कम आपको वेरी गुड होना पड़ेगा, तब आपका जो है आपको एग्जाम का मौका मिलेगा, फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। और आप जो नॉर्मली प्रमोशन के अंदर यानी सीनियरिटी के हिसाब से आपको काफी लंबा समय तय करना पड़ता है, तो डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप 4 से 5 साल के अंदर ही हायर रैंक पर पहुंच जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आप कांस्टेबल पद पर हैं। अगर आप 10वीं पास पर आप ज्वाइन हुए हैं, बट अगर आप 12वीं हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रखा है तो बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मन है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपका जो बेसिक पे है उस बेसिक पे से हायर बेसिक पे के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेना रहेगा, जिसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, आप वो ले लेंगे। तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट अगर अप्रूव करता है तो आप डेफिनेटली आप जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करने का भरपूर समय मिलता है, टाइम मिलता है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए कि भाई मेरे पास समय नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो टाइम भरपूर रहता है, अगर वो आप पर निर्भर करता है। समय, देखिए मैं दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो आज असफल व्यक्ति है उसके लिए भी एक पूरे दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं भगवान के द्वारा, और जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी है उसके लिए भी 24 घंटे ही है। तो देखिए, समय जो है ना सबके लिए सेम ही है। कोई सोने में बिता देता है और कोई मेहनत कर कर सोने में बदलने में बिता देता है। यानी कि देखिए, वो आप पर निर्भर करता है आप 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करते हैं। या तो आप सो के निकाल दीजिए या सोने में निकाल दीजिए, तो ये आप पर निर्भर करता है। तो देखिए, सबके लिए सेम टाइम है, वैसे ही कुछ नहीं है। और बाकी बात रही सबसे मेजर बात की कमांडो की, कि एक सबसे ज्यादा सवाल जिसका पूछा जाता है कि सर मैं कमांडो बन सकता हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली देखिए, आप एनएसजी एसपीजी में जो भी डिपार्टमेंट का टाइम पीरियड है उस डिपार्टमेंट के टाइम पीरियड को आप कंप्लीट करते हैं, आपका रिकॉर्ड साफ रहता है और आप एक हार्ड वर्कर हैं, आप ईमानदार हैं, तो डेफिनेटली आप एक एग्जाम देकर अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप डेफिनेटली एसपीजी एनएसजी में जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि आपको आपके यानी कि नॉर्मली सारे सवालों का जवाब देने की। अगर फिलहाल फिर भी मेरे मन मतलब कोई भी सवाल ऐसा अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिसका कि आपको आंसर चाहिए। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं मोटिवेट होकर और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।